अरे बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं जेठ जी, बस मैं उनके कपड़े को इस्त्री कर रही हूँ और उसके बाद मुझे बहुत सारा काम पड़ा है, करना है उसे। अरे हाँ हाँ बहू, वो तो मुझे भी पता है कि बहुत सारा काम करना पड़ता है घर में तुझे। लेकिन तू जो कपड़े इस्त्री कर रही है उसके साथ साथ मेरे भी एक जोड़ कपड़े इस्त्री कर दे। अरे जेठ जी, ये तो कपड़े इस्त्री करने का काम फालतू समय का होता है। वो तो आपके भाई साहब का कहीं जाना इमरजेंसी है, इसलिए मैं उनके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अरे बहू, ये काम खाली समय में करना है तो कितना समय लगेगा मेरे कपड़े में इस्त्री करने के लिए? तू जो कपड़े इस्त्री कर रही है उसके साथ साथ मेरा भी कपड़ा इस्त्री कर दे, मुझे भी जाना है अभी मीटिंग में। अरे नहीं नहीं जेठ जी, मैं आपके कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती। मैंने आपके कपड़े एक दो बार इस्त्री किए हैं जो मेरे हाथ से थोड़ा बहुत जल गए थे। तो आपकी बीबी मानने मेरी जेठानी जी ने मुझसे बहुत झगड़ा किया था, इसलिए मैं आपके कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती। अरे बहू, ये तू कैसी बात कर रही है? तू कैसे नहीं करेगी मेरे कपड़े इस्त्री? और तुझे मालूम नहीं है क्या कि मैं एक वकील हूँ और तुम्हें अभी वकील का ताकत का अंदाजा नहीं है? अरे देखो जेठ जी, ये बड़ी बड़ी धमकियाँ किसी और को देना कि आप वकील हो, और आपको मालूम नहीं है कि आप मेरा तलाक करवा सकते हो। लेकिन आपको भी पता है कि मैं भी एक कलेक्टर हूँ, उसके साथ साथ मेरा पावर आपको भी पता नहीं है। मैं आपके गांड के चमड़े भी छुआ सकती हूँ। मैं भी अपने पावर का अंदाजा आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे उस तरह बात नहीं की है जिस तरह आप मुझसे बात कर रहे हैं। अरे भैया, आप दोनों के बीच में कब से झगड़ा चल रहा है और आप दोनों क्यों एक दूसरे को चिल्ला चोट कर रहे हो? आखिर मुझे भी पता चले कि किस बात को लेकर आप दोनों बहस कर रहे हो। अरे कुछ नहीं राजू, वो दरअसल बहू तेरे एक जोड़ कपड़े इस्त्री कर रही थी तो मैंने सोचा कि एक जोड़ मेरे भी कपड़े इस्त्री हो जाएंगे। और मुझे अभी वकालत के लिए जाना है और मेरे पास एक जोड़े भी इस्त्री कपड़े नहीं हैं, तो इसे मैंने बोला तो ये मुझे सामने सामने जवाब देने लगी और मुझसे मुंह लड़ाने लगी। अरे शीला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये कैसी बेहुदा बात कर रही हो तुम? ये बताओ कि वो तुमसे बड़े हैं और वो मेरे भाई हैं बड़े, मुझे देवता सामान मेरे बड़े भाई हैं मुझे। अरे हाँ, वो तो मुझे भी पता है आपके बड़े भैया आपके देवता समान है, लेकिन वो जो आपकी बड़ी भाभी है ना, आपकी देवी समान, मैंने भी आपके बड़े भैया के कपड़े इस्त्री किए थे, अब पहले बार दो चार बार। लेकिन आपकी भाभी के मुंह से तो जहर उगल रहा है, खाली जहर, थोड़े से कपड़े जल क्या गए थे। मैं किसी की बोली ताना नहीं सुन सकती। मेरे मम्मी पापा ने इसलिए शादी नहीं की है मैं किसी की बातें सुनूं। हाँ हाँ महारानी, ये तो मैं भी जानता हूँ कि आपके मम्मी पापा ने यहाँ शादी करके भेजा है किसी को मुंह लड़ाने के लिए नहीं, आपसे जवाब करने के लिए। लेकिन आपके मम्मी पापा ने इसलिए यहाँ शादी नहीं की है कि आप किसी से मुंह लड़ाती फिरो। लेकिन तुम इतना याद रखो, तुम इस घर की छोटी बहू हो और तुम छोटी बन के ही रहना पड़ेगा, भले पद में कलेक्टर हो, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा।